दोस्तों परसों रात एआईएमआईएम के नेता आरिफ जमाल जो कि सीवान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो वहाँ से पूर्व ज़िला अध्यक्ष भी थे एआईएमआईएम पार्टी के। उनकी हत्या कर दी गई और आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से बदमाशों ने, अपराधियों ने बाइक पर सवार होकर के 3 लोग आते हैं और वो लोग आ करके आरिफ जमाल की दुकान के पास उनकी हत्या कर देते हैं। उन्हें जो है गोलियां मारी जाती है और एक गोली उनके पेट में लगती है, जिसके बाद वहाँ के जो लोग होते हैं वो उन्हें लेकर के अस्पताल पहुँचते हैं। लेकिन जब सदर अस्पताल पहुँचते हैं तो जैसा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फिर उन्हें वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस मामले को अभी ये समझ लीजिए कि लगभग जो है 40 घंटे के आसपास हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया है। इस पर एआईएमआईएम के जो नेता हैं, खास करके उनके एक स्पोक पर्सन हैं जो काफ़ी वक्त जो है आप देखते होंगे उन्हें टेलीविज़न पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता के तौर पर, वो एक नेशनल स्पोक पर्सन हैं, वारिस पठान ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने बिहार की हुकूमत पर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सवाल किया है। उनका ये कहना है कि लगातार बिहार में अपराधी जो हैं वो बेलगाम हो गए हैं। अपराधी गुंडागर्दी कर रहे हैं और कहीं न कहीं हत्याएं हो रही हैं। क्या वजह है कि अभी तक हत्या के इतने घंटे के बाद भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है? आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं एआईएमआईएम के स्पोक पर्सन जो हैं वारिस पठान साहब। बिहार में चल रहा है जंगल राज। नीतीश तेजस्वी की सरकार पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। कल बिहार में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के एक्स कन्वीनर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो थे सिवान के मोहतरम जनाब आरिफ जमाल साहब का दिन दहाड़े कुछ हमलावर आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, उनके बच्चे के सामने उनको गोली मार देते हैं। आरिफ साहब को जब उठाकर हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो मेरी जानकारी के मुताबिक ये पता चल रहा है हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं, आरिफ साहब की जान चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। अल्लाह मरूम की मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम और दर्जात बुलंद अता फरमाए। मगर यहां मैं पूछना चाहूंगा बिहार की सरकार क्या कर रही है। कुछ दिनों पहले हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान साहब, उनका फेसबुक का अकाउंट हैक कर दिया। हैक करने के बाद उनको धमकियां मिल रही है, मगर बिहार की पुलिस सरकार सब सो रही है। अब ये हादसा हो गया। सोचिए, मरहूम आरिफ के 3 छोटे छोटे बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा उसका 11 साल का है, कौन देखभाल करेगा, क्या होगा। उनको खड़े ही है उनके साथ में कांधे से कांधा मिलाकर। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके घर वालों से बात की, उनके पिता से बात की, उनके भाई से बात की, पूरा आश्वासन दिया है कि हम किसी भी तरह से उनको न्याय दिलाएंगे। मेरी बिहार सरकार से गुजारिश है, बिहार पुलिस से गुजारिश है कि अभी 2 दिन बीत गए, कल की घटना है, आज तक आपने उन हमलावरों को अरेस्ट नहीं किया। हम चाहते हैं कि आप फौरी तौर से कार्रवाई करें और जो भी है इसमें इन्वॉल्व, जिसने आरिफ साहब की जान ली है, उन हमलावरों को हिरासत में डाल के सख्त कायदा, सख्त कानून के तहत उनको सजा दिलवाएं। और इतना ही नहीं, बिहार सरकार से मेरी गुजारिश है कि मरहूम आरिफ के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का आपकी तरफ से मुआवजा दिया जाए। और बात नंबर 2, ये जो लोग हमारी मजलिस की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की जो आवाज है उसको जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मैं उन नफरती चुट्टुओं को इस माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि आप मजलिस की खूबसूरती को नहीं जानते। जितना आप दबाने की कोशिश करोगे उतना उभर के उठेगी। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है वारिस पठान साहब ने। उन्होंने बिहार की हुकूमत पर सवाल खड़ा किया है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बिहार में दिन ब दिन जो है अपराधी जो हैं वो बेलगाम होते जा रहे हैं? क्या दिन ब दिन गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है? क्या वजह है कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है? आपको बता दें कि इस मामले पर बिहार एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब, उन्होंने भी ये बात कही है कि आखिर क्या वजह है कि अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बात कही है कि एआईएमआईएम के जो लीडर हैं उन्हें कहीं न कहीं टारगेट किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के प्रमुख हैं, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त सांसद हैं जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए जो उनके पक्षधर हैं वो भी, और जो विपक्ष वाले हैं वो भी कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहे होते हैं। उन्होंने भी सीवान में आरिफ जमाल के परिवार को फ़ोन किया। आपको बता दें आरिफ जमाल जो हैं वो सीवान के हुसैनगंज से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पूर्व में एआईएमआईएम के ज़िला अध्यक्ष थे। उनके परिजनों से बातचीत की है।
आपको ये भी बता दूं कि इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 11 साल का एक बड़ा बच्चा है इनके पास, जिनके और 2 और छोटे-छोटे बच्चे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों लोगों के लिए बिहार की हुकूमत क्या कुछ सोचेगी? ये सोचने वाली बात है, और कब तक जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।